बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बनातुल इब्नी का बनातुस सुल्बी वलहुन्ना अहवालुन सित्तुन अन्निस्फु लिलवाहिदति वस्सुलुसानि लिलइस्नतैनि फसाइदतन इंद अदमी बनाति सुल्बी वलहुन्ना सुदुसु मअल वाहिदति सुल्बियति तकमिलतन लिस्सुलुसैनि वला यरिस्ना मअ सुल्बियतैनि इल्ला अन यकूना बिहज़ाइहिन्ना व अस्फल मिनहुन्ना गुलामुन फयुअस्सिबुहुन्ना वल्बाक़ी बैनहुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनि व यस्क़ुतना बिल इब्नी। तर्जमा। और पोतियाँ सुल्बी बेटियों की तरह हैं और उनकी 6 हालतें हैं। एक के लिए निस्फ़, दो के लिए दो या उससे ज़ायद के लिए सुलुसान सुल्बी बेटियों की ना होने की सूरत में, और उनके लिए सुदुस एक सुल्बी बेटी की सूरत में 2/3 को पूरा करने के लिए। और पोतियाँ वारिस नहीं होंगी दो सुल्बी बेटियों की सूरत में, मगर ये कि पोतियों के बराबर में या उनसे नीचे कोई लड़का हो तो वो लड़का उनको असबाब बना देगा, और बाकी माल उनके दरमियान लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कायदे के मुताबिक तक़सीम होगा। और पोतियाँ साक़ित हो जाएंगी, महरूम हो जाएंगी लड़के की वजह से। देखिए, इबारत भी हुआ और इबारत का तर्जमा भी हुआ। इबारत का तर्जमा एक बार मैं फिर से कर देता हूँ ताकि और वाज़ेह हो जाए इबारत। और पोतियाँ सुल्बी बेटियों की तरह हैं, उनकी 6 हालतें हैं। एक के लिए निस्फ़, 2 या उससे ज़ायद के लिए सुलुसान सुल्बी बेटियाँ ना होने की सूरत में, और उनके लिए सुदुस एक सुल्बी बेटी के साथ 2/3 को पूरा करने के लिए। पोतियाँ वारिस नहीं होंगी 2 सुल्बी बेटियों की मौजूदगी में, मगर ये कि पोतियों के बराबर में या उनसे नीचे कोई लड़का हो तो उन्हें असबाब बना देगा, और बाकी माल उनके दरमियान लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कायदे के मुताबिक तक़सीम होगा। पोतियाँ साक़ित हो जाएंगी लड़के की वजह से। इबारत का तर्जमा हुआ। इबारत का मतलब मैं सरसरी तौर पे बतलाता हूँ, बाकी जो मैं अपनी तरतीब पर अहवाल बतलाता हूँ, दलील हस्र बतलाता हूँ, तो इबारत का मतलब इंशाअल्लाह वहाँ वाज़ेह हो जाएगा। फिर जब हर एक हालत पर मैं मिसाल पेश करूँगा तो फिर वहाँ और इबारत का मतलब वाज़ेह हो जाएगा। देखिए, पोतियाँ सुल्बी बेटियों की तरह हैं, यानी जिस तरह से सुल्बी बेटियाँ अगर मुतअद्दद हो तो सुलुसान मिलता है, तने तन्हा हो तो निस्फ़ मिलता है। इसी तरीक़े से इन 2 सूरतों में, और एक और सूरत कि बेटियां बेटों के साथ असबाब बिलगैर हो जाती है, तो इस एतबार से ये 3 हालतें पोतियों की भी हैं। जिस तरह से पोतियां मुतअद्दद होने की सूरत में सुलुसान, तने तन्हा होने की सूरत में निस्फ़, और अपने भाइयों के साथ बेटियां असबाब बिलगैर बनती हैं, इसी तरीके से पोतियां भी मुतअद्दद हो तो सुलुसान, अगर एक पोती है तो निस्फ़, और अगर पोती का भाई यानी पोती के बराबर में कोई पोता है या उसे नीचे दर्जे का कोई भी पोता है तो इस सूरत में पोतियाँ असबाब बिलगैर हो जाएंगी। तो इन 3 हालतों में पोतियाँ बेटियों सुल्बी बेटियों की तरह है, इसलिए मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने फरमाया का बनाती सुल्बी। बाकी के जो 3 अहवाल हैं, तो चूँकि बेटियों की 3 ही हालतें हैं तो इन 3 हालतों में मुताबकत है, बाकी पोतियों की अहवाल 3 हालतें बिल्कुल अलग है। और वो देखिए इबारत में, अगर एक बेटी है तो निस्फ़ मिलेगा, अगर एक से ज़ायद अगर एक पोती है तो निस्फ़ मिलेगा, और अगर 2 या ज़ायद पोतियाँ हैं आपस में इनको सुलुसान देंगे। ये उसी वक्त होगा जबकि पोतियों के साथ कोई सुल्बी बेटी ना हो, सुल्बी बेटियाँ ना हो। और अगर सिर्फ़ एक ही सुल्बी बेटी है पोतियों के साथ, जैसा कि मैं दलील हस्र में भी और अपनी तरतीब में इसको वाज़ेह करूँगा, तो पोतियों को सुदुस देंगे सिर्फ़
सुलुसान की तकमील के लिए, 2/3 को पूरा करने के लिए। इस तकमीलतन लिस्सुलुसैन, इस इबारत का मतलब मैं अलग से एक दूसरे सबक में अच्छी तरह से समझाऊंगा। वला यरिस्न मआ सुल्बियतैनी, पोतियाँ महरूम हो जाती है, साकित हो जाती है, वारिस नहीं होती हैं पोतियाँ, जबकि एक से ज़ायद सुल्बी बेटियाँ हों। हाँ, अगर पोतियों के बराबर का कोई पोता हो, यानी भाई हो, या उससे नीचे दर्जे का कोई पोता हो, जैसा कि यहाँ एक सूरत बयान की जा रही है किताब में, उस मसले में आप अच्छी तरह से इस बात को समझ लेंगे और इस हालत को समझ लेंगे। बहरहाल पोतियों के साथ बराबर दर्जे का अगर कोई पोता है या उससे नीचे दर्जे का कोई पोता है, तो इस सूरत में पोतियाँ अस्बाबिल गैर होंगी। ये मैं आगे समझाऊंगा। फ़युअस्सिबुहुन्ना, लड़का होगा तो उन्हें अस्बा बना देगा। वल बाकी बैनहुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जब ये पोतियाँ अस्बाबिल गैर बन जाएंगी तो अब बाकी जो कुछ भी माल बचा हुआ अस्हाबे फ़राइज़ से, तो वो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी अगर पोती के साथ जैसा कि बराबर दर्जे का पोता है या नीचे दर्जे का पोता है तो उसको डबल मिलेगा और पोती को सिंगल मिलेगा। ये मतलब हुआ लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का, जैसा कि बेटियों के अहवाल में ये कायदा बहुत अच्छी तरह से गुजरा है। इस पर मैंने मिसालें भी पेश की है। वयस्कुतना बिल इब्नी, और अगर पोतियों के साथ बेटा भी है, या ये जो जैसा कि आगे सबक में आएगा वो जो नक्शा भी बनेगा, पोतियों के बराबर में अगर कोई पोता है या उससे नीचे दर्जे में कोई पोता है तो फिर पोतियाँ अस्बाबिल गैर बन जाएंगी। लेकिन अगर पोता नहीं बेटा आ जाता है तो फिर इस सूरत में पोतियाँ महरूम हो जाएंगी। ये तो एक सरसरी नज़र और एक सरसरी जायज़ा था इबारत पर। अब मैं दलील अपनी तरतीब पर आपको बतलाता हूँ, और जो आपको जो याद रखना है वो मेरी तरतीब ये कि देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी तरतीब में हमेशा 3 बातें रहेंगी और आपको शायद ये अच्छी तरह से याद है कि नंबर 1 इजमाल, नंबर 2 तफसील और आखिर में दलील हस्र। और ततिम्मा के तौर पर मैं मिसालें बयान करता हूँ जहाँ पर कायदा अच्छी तरह से निखर जाता है, वाज़ेह हो जाता है। देखिए, इजमाल पोतियों के अहवाल। इजमाल पोतियों की कुल 6 हालतें हैं, 2 हालत महरूम होने की और 4 हालत माल लेने की। नंबर 1 महरूम, नंबर 2 अस्बाबिल गैर, नंबर 3 महरूम, नंबर 4 सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन, नंबर 5 सुलुसा, नंबर 6 निस्फ। इजमाल एक बार फिर से सुनिए। पोतियों की कुल 6 हालतें हैं, 2 हालत महरूम होने की और 4 हालत माल लेने की। नंबर 1 महरूम, नंबर 2 अस्बाबिल गैर, नंबर 3 महरूम, नंबर 4 सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन, नंबर 5 सुलुसान, नंबर 6 निस्फ। 6 हालतें इजमाल में मैंने बताया। अब तफसील में देखिए, बेटे या ऊपर दर्जे के पोते की मौजूदगी में पोतियां महरूम। पहली हालत इजमाल में महरूम आया था, महरूम की तफसील, बेटे या ऊपर दर्जे के पोते की मौजूदगी में पोतियां महरूम, एक हालत हुई। दूसरी हालत, बराबर दर्जे के पोते या नीचे दर्जे के पोते की मौजूदगी में पोतियां अस्बाबिल गैर। मुतअद्दद सुल्बी बेटियों की मौजूदगी में पोतियां महरूम। एक सुल्बी बेटी की मौजूदगी में पोती सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन। सिर्फ मुतअद्दद पोतियां हो तो सुलुसान, एक पोती हो तो निस्फ। ये तफसील एक बार फिर तफसील सुनिए। बेटे या ऊपर दर्जे के पोते की मौजूदगी में पोतियां महरूम, बराबर दर्जे के पोते या नीचे दर्जे के पोते की मौजूदगी में पोतियां अस्बाबिल गैर। मुतअद्दद सुल्बी बेटियों की मौजूदगी में पोतियां महरूम, एक सुल्बी बेटी की मौजूदगी में पोती सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन। सिर्फ पोतियां ही पोतियां, सिर्फ मुतअद्दद पोतियां हो, बेटी नहीं है उसके साथ, एक भी बेटी नहीं, 2 भी बेटी नहीं, इस सूरत में सुलुसान। और अगर तने तनहा एक पोती है तो इस सूरत में निस्फ मिलेगा। पोतियों के अहवाल इजमाल आपके सामने, तफसील आपके सामने। अब दलील हज़र देखिए। मरने वाला मरा या मरने वाली मरी, उसने तो पोतियों को छोड़ा ही होगा। अब देखना यह है कि पोती के साथ बेटा या ऊपर दर्जे के पोते को छोड़ा है या नहीं। अगर छोड़ा है तो पोतियां महरूम, और अगर नहीं छोड़ा है तो 2 हाल से खाली नहीं। या तो पोतियों के साथ बराबर दर्जे के पोते नीचे दर्जे के पोते को छोड़ा है या नहीं। अगर छोड़ा है तो पोतियां अस्बाबिल गैर, और अगर नहीं छोड़ा है तो 2 हाल से खाली नहीं। या तो पोतियों के साथ सुल्बी बेटियों को छोड़ा है या नहीं। अगर पोतियों के साथ सुल्बी बेटियों को छोड़ा है तो फिर 2 हाल से खाली नहीं। या तो सुल्बी बेटी मुतअद्दद होंगी या नहीं। अगर मुतअद्दद है तो पोतियां महरूम, और अगर मुतअद्दद नहीं, सिर्फ एक बेटी है, सुल्बी बेटी एक बेटी है पोती के साथ,
تو پھر سدس تکملۃ للثلثین، اور اگر ایک بیٹی بھی نہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو خود پوتیاں آپس میں متعدد ہوں گی یا نہیں، اگر متعدد ہیں تو ثلثان ورنہ نصف۔ دلیل حسر بھی نکل گیا۔ پھر ایک بار سنیے دلیل حسر کو، مرنے والا مرا یا مرنے والی مری، اس نے تو پوتیوں کو چھوڑا ہی ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پوتیوں کے ساتھ بیٹا یا اوپر درجے کے پوتے کو چھوڑا ہے یا نہیں، اگر چھوڑا ہے تو پوتیاں محروم، اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو برابر درجے کا پوتا یا نیچے درجے کے پوتے کو چھوڑا ہے یا نہیں، اگر چھوڑا ہے تو پوتیاں اسباب بالغیر، نہیں چھوڑا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو پوتیوں کے ساتھ سلبی بیٹیوں کو چھوڑا ہے یا نہیں، اگر چھوڑا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو سلبی بیٹیاں متعدد ہوں گی یا نہیں، اگر متعدد ہے تو پوتیاں محروم، اور اگر ایک سلبی بیٹی ہے پوتی کے ساتھ تو پوتی کو سدس تکملۃ للثلثین، اور اگر پوتی کے ساتھ ایک سلبی بیٹی بھی نہیں ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو خود پوتیاں متعدد ہوں گی یا نہیں، اگر متعدد ہے تو ثلثان ورنہ نصف۔ دلیل حسر بھی ہو گیا۔ ایک بار پھر سے میری ترتیب شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھیے۔ پوتیوں کے احوال اجمال، پوتیوں کی کل 6 حالتیں ہیں، 2 حالت معروم ہونے کی، 4 حالت مال لینے کی۔ نمبر 1 محروم، نمبر 2 اسباب الغیر، نمبر 3 محروم، نمبر 4 سدس تکملۃ للثلثین، نمبر 5 ثلثان، نمبر 6 نصف۔ تفصیل: بیٹا یا اوپر درجے کی پوتے کی موجودگی میں پوتیاں محروم، برابر درجے کا پوتا یا نیچے درجے کے پوتے کی موجودگی میں پوتیاں اسباب الغیر، متعدد سلبی بیٹیوں کی موجودگی میں پوتیاں محروم، ایک سلبی بیٹی کی موجودگی میں پوتی سدس تکملۃ للثلثین، صرف متعدد پوتیاں ہو تو ثلثان ورنہ نصف۔ دلیل حسر: مرنے والا مرا یا مرنے والی مری، اس نے تو پوتیوں کو چھوڑا ہی ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پوتی کے ساتھ بیٹا یا اوپر درجے کے پوتے کو چھوڑا ہے یا نہیں، اگر چھوڑا ہے تو پوتیاں محروم، اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو برابر درجے کا پوتا یا نیچے درجے کے پوتے کو چھوڑا ہے یا نہیں، اگر چھوڑا ہے تو پوتیاں اسباب بالغیر، اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو پوتیوں کے ساتھ سلبی بیٹی کو چھوڑا ہے یا نہیں، اگر چھوڑا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو سلبی بیٹیاں متعدد ہوں گی یا نہیں، اگر متعدد ہے تو پوتیاں محروم، اور اگر ایک سلبی بیٹی ہے تو پوتی سدس تکملۃ للثلثین، اور اگر ایک سلبی بیٹی بھی نہیں ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو خود پوتیاں آپس میں متعدد ہوں گی یا نہیں، اگر متعدد ہے تو ثلثان ورنہ نصف۔ آپ کا سبق مکمل ہو گیا۔ اب بچ گیا ہر ایک احوال پر مثالوں کا دینا، تو یہ انشاءاللہ میں اگلے سبق میں دوں گا۔ اسی طریقے سے تکملۃ للثلثین، اس عبارت کا مطلب بہت آسان ہے لیکن پھر بھی میں اس کو بھی الگ سے سمجھاؤں گا۔ پھر اسی طریقے سے الا ان یکون بحظائہن، یہ تو دلیل حسر میں ہوا، لیکن انشاءاللہ میں اس کو بھی مثالوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے اگلے سبق میں رکھتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں تفصیل کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہوں۔ یہ سبق یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔